हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मनीष जासरवाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले ट्रिग्नोमेट्री या फिर त्रिकोणमिति। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज द बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। मतलब आप कह सकते हैं कि 90 डिग्री आप राइट एंगल ट्रायंगल ले सकते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगती है, बाकी ट्रायंगल में उतना ये नहीं होता। ठीक है, तो हम एक ट्रायंगल लेते हैं, उनके साइड्स और एंगल कैसे बिहेव करते हैं एक साथ, वो सब हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। तो चलो मैं एक बार डेफिनेशन लिख देता हूँ। ठीक है, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। तो मैं आपको ये डेफिनेशन डायग्राम के हिसाब से समझा देता हूँ। ठीक है, तो आप एक डायग्राम ले लीजिए, मतलब ट्रायंगल ले लीजिए 90 डिग्री। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री हो गया, और इसको हम नाम देते ABC, और इसको हम थीटा कंसीडर कर देते हैं। ठीक है, तो वैसे ही ये थीटा के अपोजिट साइड है। ठीक है, अपोजिट मतलब अपोजिट साइड है, इसलिए हम अपोजिट साइड कहते हैं। या फिर ये आप देख सकते हैं, ये परपेंडिकुलर भी है, अपोजिट या फिर परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। ठीक है, वैसे ये बेस भी दिख रहा है और थीटा के बिल्कुल बाजू वाले दिख रहे हैं, इसलिए बेस भी बोल सकते हैं, या फिर हम एडजेसेंट बोल सकते हैं। और ये हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस पता है आपको, पाइथागोरस का सिद्धांत, अपोजिट साइड स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। ठीक है, ये सबको तो पता ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके हिसाब से हम ट्रिग्नोमेट्री क्या कहते हैं वो पढ़ते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है हमें, ये जो थीटा है ना, ये थीटा के हिसाब से, जैसे हम ये अपोजिट साइड है वो कैसे बढ़ेगी, या हमने थीटा बढ़ाया तो अपोजिट साइड बढ़ेगी या फिर कम होगी, या फिर थीटा घटाया तो एडजेसेंट क्या साइड क्या बिहेव करेगी, या थीटा बढ़ाया तो हाइपोटेनियस साइड क्या बिहेव करेगी, ये सब हम ट्रिग्नोमेट्री में। जैसे कि हमने नाम दे दिए, आपको पता है हमने नाम दे दिए कुछ, साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बोलते हैं हम इसको, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, वो कुछ नहीं है। साइन थीटा मतलब क्या होता, आप देख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपोटेनस। ठीक है, साइन थीटा मतलब ये टर्म होती है, आप देख सकते हैं साइन थीटा मतलब अपोजिट साइड। ठीक है, और हाइपोटेनस ये साइड और ये साइड थीटा पे डिपेंड कर रही है, मतलब ये थीटा के रिस्पेक्ट में ये दोनों साइड का रेशो कैसे बन रहा है। ठीक है, ये दोनों साइड का रेशो कैसे बन रहा है, ये बिहेवियर चेक करते हैं हम साइन थीटा। मतलब आप कह सकते हैं कि ये साइन थीटा बेसिकली कुछ टर्म नहीं है, जैसे आप अपोजिट और हाइपोटेनस के रेशो को हमें कुछ नाम देना था। जैसे आप जब जन्मे होंगे तो आपको भी कुछ नाम देना था, क्योंकि हम ऐसे ही नहीं बुला सकते ना किसी को, इसलिए अपोजिट और हाइपोटेनस के रेशो को एक नाम देना था, इसलिए हमने उसे साइन थीटा कह दिया। इसे ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो भी कहते हैं। ठीक है, साइन जैसे कि कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। टैन थीटा हो गया, टैन थीटा मतलब क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऐसा कुछ नहीं, आप इसे अपोजिट की जगह परपेंडिकुलर यूज़ कर सकते हैं, और एडजेसेंट की जगह बेस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं अपोजिट और एडजेसेंट के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, इसलिए मैं वो यूज़ कर रहा हूँ, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, साइन कोसेक थीटा एक टर्म होती है, जिसे हम हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट कह सकते हैं। सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, और कॉट थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, देखो थीटा के रिस्पेक्ट में, जैसे साइन थीटा का मतलब क्या होता है, जो अपोजिट साइड और जो हाइपोटेनस है उन दोनों के बीच को रेशो को हम साइन थीटा कह सकते हैं। ठीक है, कॉस थीटा मतलब जो एडजेसेंट साइड और अपना बेस है, बेस और हाइपोटेनस के बीच का रेशो होता है। वैसे ही टैन थीटा जो अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड है ना, उन दोनों के बीच का रेशो होता है। ठीक है, कॉसेक थीटा मतलब उसका साइन थीटा का रिवर्स, मतलब हम बार बार तो अपोजिट और हाइपोटेनस का नहीं निकालेंगे ना, कभी कभी हाइपोटेनस और अपोजिट का भी निकालेंगे रेशो। ठीक है, तो वैसे ही उस टर्म को हमने कोसेक थीटा बोल दिया। वैसे हाइपोटेनस और एडजेसेंट का रेशो निकालना था, उस टर्म को हमने सेक थीटा बोल दिया। और एडजेसेंट और अपोजिट के टर्म को हमने कॉट थीटा बोल दिया। ठीक है, अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, बाद में वर्ड करेंगे। ठीक है, यहाँ हम डिग्री देखते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसके आगे भी होते हैं, लेकिन फिलहाल हम इतने रेख ही रखते हैं। ठीक है, अभी आप यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा,
कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। अब साइन जीरो, साइन जीरो मतलब आप देख सकते हैं साइन 0 डिग्री, साइन जब 0 डिग्री होगा, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखो एक हमने ऐसा ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, ये थीटा कुछ ना कुछ एंगल होगा, ठीक है, थीटा कुछ ना कुछ डिग्री होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे साइन थीटा अगर 0 डिग्री होगा तो ये जो लाइन है कुछ क्रिएट कर पाएगी क्या? नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं जब साइन 0 डिग्री, इधर कुछ एंगल ही नहीं बन पा रहा, साइन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो रहा है, तो ये जो लाइन है ना हाइपोटेन्यूस, ये बिल्कुल ऐसी है कि ये ऐसे यहाँ पे है कि 0 डिग्री एंगल है ना, तो ऐसे पैरेलल लाइन बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पे कोई से बिल्कुल उसके ऊपर लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो बीच ये थीटा अगर 0 रहे तो हम जो अपोजिट साइड बोल रहे हैं उसकी लेंथ कुछ हो गया, होगी क्या? होगी क्या कुछ अपोजिट साइड की लेंथ? आप बता सकते हैं अगर बिल्कुल ये थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है यहाँ पे, ठीक है, तो इसके बीच अगर 0 डिग्री है तो ये अपोजिट साइड जो हम बोल रहे हैं उसकी साइड लेंथ कुछ होगी क्या? नहीं होगी ना। तो आप अपोजिट साइड की लेंथ अगर 0 मिल रही है तो नीचे कुछ भी हो, क्या आप कह सकते हो हाइपोटेन्यूस की इतनी एडजेसेंट जितनी लेंथ होगी, तो आप x ले लीजिए, 0/x, अगर अपोजिट ही हमारा 0 होगा तो एडजेसेंट कुछ भी ले लो, 0 ही होगा ना, फिर सिर्फ एडजेसेंट 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब सॉरी हाइपोटेन्यूस 0 नहीं है, मैं एडजेसेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि आप देख सकते हैं हाइपोटेन्यूस बिल्कुल एडजेसेंट के इक्वल आ जाएगी, ठीक है, इसीलिए मैं एडजेसेंट बोल रहा हूँ। तो 0/x, 0 के नीचे कुछ भी हो, सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, 0 ही आएगा आंसर, इसलिए साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। अब आप कह सकते हैं, फिर हम देख सकते हैं ये साइन 30 डिग्री, एक ऐसा ट्रायंगल लेंगे, इसका हम 30 डिग्री लेंगे। पहले मैं कॉस, अब कॉस देख लो, कॉस 0 डिग्री, ठीक है। कॉस क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो एडजेसेंट की साइड हमने x ले ली, ठीक है, थीटा तो इक्वल टू 0 है, कॉस के रिस्पेक्ट में हमें अपोजिट का कोई रोल ही नहीं है, ठीक है, अपोजिट का कोई रोल ही नहीं, इसलिए हमने एडजेसेंट को कितना ले लेता है? x ले लिया, ठीक है, 0/x साइन थीटा के लिए हो गया। यहाँ पे एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूस दोनों इक्वल है, इसलिए x/x ले लीजिए, x/x दोनों कट हो जाए, इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू कॉस थीटा आ जाएगा, तो इज इक्वल, इसलिए कॉस 0 डिग्री हमेशा 1 होता है, ठीक है। वैसे हम tan 0 के बारे में बात करते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाय एडजेसेंट। आप फिर से देख सकते हैं अपोजिट इक्वल टू 0 हो गया, अपोजिट इक्वल टू 0 हो गया, और एडजेसेंट का कुछ हो या ना हो हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ऊपर की टर्म ही 0 हो गई तो नीचे की टर्म तो वैसे भी यही होना है, तो tan 0 डिग्री इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। तो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा आप देख सकते हैं, कोसेक थीटा का क्या होगा? साइन थीटा अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस है, ठीक है, वैसे ही कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूस बाय अपोजिट है, तो आप कह सकते हैं कि जैसे साइन थीटा का उल्टा ही होगा कोसेक थीटा, ठीक है, हमें रेशो ही उल्टे ही है ना, ठीक है। तो आप एक बात तो कह सकते हैं कि नहीं, साइन थीटा का अपोजिट मतलब उल्टा ही होगा, ठीक है। ठीक है, अभी दिख रहा है, ठीक है। तो मतलब साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 डिग्री है, तो इसका कुछ भी टर्म होगी 0, यहाँ पे देख सकते हैं x नीचे था, ठीक है, तो आप x/0 लीजिए, नीचे कुछ भी रहा तो इन्फिनिटी आएगा, या फिर आप इंडेफिनाइट कर सकते हो उसको, ठीक है, तो इसका इंडेफिनाइट आएगा। वैसे सेक थीटा का उल्टा, कॉस थीटा का उल्टा 1/1 और 1/1, इसीलिए 1 होता है। वैसे ही कोट थीटा इधर 0 तो 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, वैसे ही इन्फिनिटी, ठीक है। अब हम देखते हैं 30 डिग्री रिस्पेक्ट है, 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी अपोजिट साइड, ये होगा हमारी एडजेसेंट साइड, और ये होगा हमारा हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइन 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में है ना, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में, तो 30 जितना एंगल छोटा हमारी उतनी साइड छोटी छोटी होगी, उसके अपोजिट वाली साइड छोटी होगी, ठीक है। जितना एंगल अब मतलब 30 डिग्री है ना, ये इधर 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री के अपोजिट साइड ये सब एंगल के अपोजिट साइड से छोटी होगी, ठीक है। इसीलिए ये अभी टेबल में वो ड्रॉ आप देख सकते हैं कि 30 डिग्री के अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूस का हमेशा रेशो 1/2 ही होगा,
ठीक है, ऐसे इस तरह देख सकते हैं। और इसके रिस्पेक्ट में ये 60 डिग्री के √3 के रिस्पेक्ट में होगा, √3 होगा, ये 1 कह सकते हैं आप, और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको टेबल बना देता हूँ। साइन 1/2 1/√2 √3/2 1 √3/2 1/√2 1/2 0 tan 0 1/√3 tan 45 1 tan 60 √3 tan 90 infinity cosec 30 is equal to 2 cosec 45 is equal to √2 cosec 60 is equal to 2/√3 cosec 90 is equal to 1 sec 30 is equal to कितना होता 2/√3 sec 45 √2 sec 62 sec 90 इन्फिनिटी। ठीक है, वैसे ही cot 30 √3 होता, cot 45 1 cot 60 1/√3 cot 90 1। ठीक है, सॉरी इन्फिनिटी 0 सॉरी। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे साइन थीटा के कंडीशन में क्या होता, एक हम ट्रायंगल लेते, ये 30 डिग्री का लेते, फिर ये हम 60 डिग्री का ले लेते, ऐसे नहीं ये 45 का ले लेते, 45 ये फिर 60 डिग्री का ले लेते, और ये 90 डिग्री का ले लेते, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। ठीक है, हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये देखो 30 होती, 30 के रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड कम थी, 45 के थोड़े आगे थोड़ी बड़ी, A B C 45 के आगे थोड़ी बड़ी, 60 के आगे और थोड़ी बड़ी, 90 के आगे 1 हो गए, म्हणजे बरोबर हो गई हाइपोटेनस के साइड के। ठीक है, वैसे ही मतलब जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाएंगे तो साइन थीटा बढ़ेगा, और कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में हम देख सकते हैं जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाएंगे ना, कॉस की वैल्यू ये एडजस्टेशन होगी ना, कम होती जाएगी, इसीलिए वो कॉस की वैल्यू घटती जा रही है। ठीक है, वैसे ही टैन के बारे में होता, टैन तो हम कह सकते हैं टैन और थीटा का और एक फार्मूला है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। वैसे ही साइन थीटा अगर बढ़ेगा तो टैन थीटा ऑटोमेटिक बढ़ेगा, और कॉस साइन थीटा कम होगा तो टैन थीटा ऑटोमेटिक कम होता जाएगा। वैसे कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये सब उसके अब साइन थीटा के अपोजिट कोसेक थीटा होता है, सेक थीटा के अपोजिट कॉस थीटा होता है, और टैन थीटा के अपोजिट कॉट थीटा होता है। तो जैसे जैसे ये साइन कोसेक और टैन बिहेव करेंगे ना, उसके बिल्कुल अपोजिट कोसेक बिहेव करेगा। ठीक है, कोसेक उसके जो अपोजिट टर्म है कोसेक, सेक और कॉट, वो बिहेव करेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।